अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट हेल्थ केयर का यूनिट नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू केयर प्लान एंड केयर ऑफ पेशेंट का सेशन 3 आइडेंटिफाई वाइटल साइन एंड रिपोर्ट का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने टेम्परेचर के बारे में देख लिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर लेते समय हमें किन प्रिपरेशन यानी क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए टेम्परेचर लेने से पहले। प्रिपरेशन फॉर टेकिंग टेम्परेचर में सबसे पहले हमें टेम्परेचर लेने से पहले वॉश द हैंड और उसके बाद सिलेक्ट कीजिए अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट जिससे आपको टेम्परेचर लेना है। उसका से जो पेशेंट है उसे इंट्रोड्यूस कीजिए और बताइए कि आप टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, किस तरीके से आप टेम्परेचर लेंगे ताकि वो जो पेशेंट है वो अवेयर हो सके। अगर आप ग्लास थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे पहले सेक कीजिए ताकि उसका जो केमिकल है वो 960 से कम हो सके। और अगर आप डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके टिप को इंसर्ट कीजिए उस प्लेस पे जहाँ से आपको टेम्परेचर लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरल टेम्परेचर लेते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्लेस कीजिए थर्मोमीटर के टिप को पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट में। ये टंग के नीचे एक एरिया होता है, उसका सिर्फ थर्मोमीटर को माउथ में एटलीस्ट 3 से 5 मिनट तक रखिए। उसके बाद से थर्मोमीटर को रिमूव कीजिए। अगर आप ग्लास थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे रिमूव करने के बाद क्लीन कीजिए विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर। उसके बाद से केयरफुली रीडिंग लीजिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है तो उसके डिजिटल डिस्प्ले पे रीडिंग शो होगी, उसे अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद से आता है कि रेक्टल टेम्परेचर कैसे लें। रेक्टल टेम्परेचर लेने से पहले पेशेंट को सेम पोजीशन पे रखिए ताकि उसका जो एनल रीजन है जहाँ से आपको टेम्परेचर लेना है वो एक्सपोज हो सके। ग्लव्स बियर कीजिए, फिर थर्मोमीटर को प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद से जो थर्मोमीटर का टिप है उसे लुब्रिकेट कीजिए वाटर के साथ या फिर वैसलीन के साथ। उसके बाद से थर्मोमीटर को जेंटली प्लेस कीजिए उस पेशेंट के एनल रीजन में। अगर पेशेंट इन्फेंट है तो उसके अंदर 1/2 इंच इंसर्ट कीजिए थर्मोमीटर के टिप को, और एडल्ट है तो 1/2 इंच इंसर्ट कीजिए। अगर थर्मोमीटर इंसर्ट करते समय कोई फोर्स या रेजिस्टेंस फील हो रहा है तो थर्मोमीटर को और ज़्यादा फोर्सफुली इंसर्ट न करें एनस के अंदर। उसके बाद से वहीं पर जहाँ पे थर्मोमीटर एनस के अंदर प्लेस किए हैं उसे वहीं 1 मिनट तक रखे रहें। उसके बाद से अगर ग्लास थर्मोमीटर है तो उसे निकाल के 1 मिनट बाद निकाल के टिश्यू पेपर से उसे साफ़ कीजिए। और जैसे ओरल टेम्परेचर लेते समय हमने रीडिंग नोट की थी थर्मोमीटर से, वैसे ही इसमें भी रीडिंग नोट करके रिकॉर्ड करके रख लेनी है। और ये हो गया हमारा रेक्टल टेम्परेचर लेने का प्रोसेस। उसके बाद से हम देखेंगे एक्सिलरी टेम्परेचर कैसे लेते हैं। एक्सिलरी टेम्परेचर लेने से पहले एक्सिलरी एरिया से अगर कोई क्लोथ है तो उसे रिमूव कीजिए ताकि एक्सिलरी एरिया सही से विजिबल हो सके। उसके बाद से श्योर कीजिए कि जो एक्सिलरी एरिया है वो ड्राई हो। अगर ड्राई नहीं है तो उसे पहले ड्राई कीजिए और उसके बाद से थर्मोमीटर के टिप को एक्सिला के सेंटर पे प्लेस कीजिए और मिनिमम 5 मिनट तक थर्मोमीटर को वहीं पे छोड़ दीजिए या फिर जब तक थर्मोमीटर से सिग्नल ना दे। उसके बाद से थर्मोमीटर को रिमूव कीजिए और वहाँ से रीडिंग नोट कीजिए। अब टेम्परेचर लेने के बाद क्या करना है। अगर
वो ग्लास थर्मोमीटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे सेक कीजिए, क्लीन कीजिए और फिर उसे जहाँ पे उसका एप्रोप्रिएट स्टोरेज है वहाँ पे रख दीजिए। देन वॉश द हैंड एंड जो पेशेंट है उसे एक कंफर्टेबल पोजीशन पे रखिए। जो आपने रीडिंग टेम्परेचर की नोट की है उसे सही से एप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखिए। आज हमने देखा कि किस तरीके से टेम्परेचर लेते हैं बॉडी का, जैसे ओरल टेम्परेचर कैसे लेते हैं, रेक्टल टेम्परेचर कैसे लेते हैं, या फिर एक्सिलरी एरिया से टेम्परेचर कैसे लेते हैं। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे पल्स के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।